लाइव वीडियो देख रहा हूँ मैं, बंदे कमेंट कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया। पता नहीं कौन है यार, बिना कमेंट किए चला जा रहा है, लाइक भी नहीं कर रहा है, मूड ख़राब हो रहा है। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ आफ्ताब खान, बैक विद अनदर गजब एंड नॉलेजेबल वीडियो। क्या बात है। आज आपको अपनी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। यकीन मानो, पूरी वीडियो देखने के बाद आप कहोगे भाई मज़ा आ गया। पूछो कैसे? नहीं। फिर भी मैं बताऊंगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ये बात है साल 2019 की, जब मैं जॉब की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि यार एक जॉब लेनी है मेरे को, क्योंकि मैंने स्किल्स तो सीख ली थी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। स्किल से याद आया, आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार चेकआउट कर लेना। उसमें हमने बताया है कि कैसे आपको फर्स्ट स्किल सीखनी चाहिए जो आपके फ्यूचर गोल से कनेक्ट हो सकती है। क्यों फर्स्ट स्किल्स हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और कोई सी भी स्किल्स में चले जाते हैं कि जॉब मिल जाए और बाद में हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सुनाओ, अब टॉपिक पे आते हैं कि 2019 में मैं जब जॉब की तलाश में यहाँ भटक रहा था तो मेरे साथ क्या हुआ वो एक्सपीरियंस आपको पहले बताता हूँ। जब भी मैं किसी भी कंपनी में जॉब के लिए कॉल करूँ, HR को कॉल करूँ, इंटरव्यू के लिए कॉल करूँ, तो वो लोग यही मुझसे पूछें कि आपको एक्सपीरियंस कितना है। मैं उन्हें कम फ्रेशर हूँ। फिर जब मैं दूसरी क्लाइंट्स, दूसरी कंपनी या दूसरी एजेंसी में कॉल लगाऊं, फिर उनसे बात करूं कि मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, ये मेरी स्किल्स है और मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहता हूं। फिर वो यही पूछे कि आपको इस एक्सपीरियंस कितना है, मैं कम फ्रेशर हूं। फिर जब मैं दूसरी या तीसरी कंपनी में इंटरव्यू या जॉब के रिगार्डिंग कॉल लगाऊँ, सेम क्वेश्चन, आपको एक्सपीरियंस कितना है, सेम रिप्लाई, मैं फ्रेशर हूँ। सेम आंसर, सॉरी वी आर हायरिंग एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ओनली, और कॉल कट जाए। उस समय दिमाग में बस यही आता था। गजब बेइज्जती है। अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरी देखना। या आप कोई इंटरव्यू अटेम्प्ट करने वाले हो एज अ फ्रेशर, पर आपको सैलरी एक एक्सपीरियंस या इंटरमीडिएट के मुकाबले चाहिए, या फिर कैसे आपको जॉब इंटरव्यू फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक करना है, वो सारी चीज़ें आपको मैं शेयर करूंगा। सीक्रेट्स, अपने ट्रिक्स मैं अपने बताऊंगा जो मैं खुद यूज़ करता था, खुद इंप्लीमेंट करता था। साल में हर दूसरे तीसरे महीने में कंपनी भी छोड़ देता था अपने मन के मुताबिक। कभी मेरा मन नहीं लग रहा, कभी मुझे दूसरी सैलरी चाहिए, कभी मेरे को दूसरी प्रोफाइल पे काम करना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में मैंने काफ़ी कुछ सीखा हुआ था। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, SEO, पेड प्रमोशन, वेब डेवलपमेंट, ऐसी सारी चीज़ें मैंने सीख रखी थी। हर महीने मेरा मूड चेंज होता रहता था कि चलो आज उसमें काम करते हैं, अभी उसमें काम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया शुरू से ही मेरे को बिज़नेस की नॉलेज, बिज़नेस में इंटरेस्ट था। डेट्स वाई जॉब में मन नहीं लगता था और मैं जॉब चेंज करता रहता था। पर उससे मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, काफ़ी सीक्रेट्स और ट्रिक्स पता चली जो आज मैं आपको शेयर करूंगा, जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में काम आएगी। वैसे तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू क्रैक इंटरव्यू तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें कई सारे चीज़ें बताई गई होती हैं, लाइक सेल्फ मोटिवेटेड, बी पंक्चुअल, मेक आई कॉन्टैक्ट, शो ग्रैटिट्यूड, नो व्हाट एंड व्हेन टू स्पीक। ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। स्टेप्स बताए होंगे कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। पर उन ट्रिक्स का क्या, उन सीक्रेट्स का क्या, जो आप एक बार इंप्लीमेंट करो ये चीज़ें तो याद कर लोगे, वो चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि अगर ये चीज़ें आप सीख लोगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर से 10 कदम और आगे चले जाओगे, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मैं आपको सिंपली कुछ ही स्टेप्स बताऊंगा, उन स्टेप्स को ही फॉलो कर लो, बस सारा काम हो जाएगा, सारा खेल आपका इजी हो जाएगा और आप इंटरव्यू इजीली क्रैक कर दोगे। तो सबसे पहले मेन स्टेप है हमारा रिसर्च और अबाउट द कंपनी। एक सर्वे के हिसाब से पता चला था 47% ऑफ इंटरव्यूअर्स ये देख के सामने बंदे को हायर कर लेते हैं कि वो कंपनी के बारे में सारी चीज़ें पता करके आया है, कंपनी की नॉलेज लेके आया है, कंपनी के बारे में रिसर्च करके आया है, भले से उसकी स्किल्स थोड़ी सी कम हो। इससे ये पता चलता है हमें सबसे पहले कंपनी के बारे में सारी चीज़ें पता लगानी है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की विज़न और मिशन क्या है, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन है, कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है, कंपनी में हाल ही में क्या अचीव किया है और वो क्या करना चाहती है। ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी? ये आपको पता चलेगी उनकी वेबसाइट से। उनकी वेबसाइट चेकआउट करो, उनका अबाउट सेक्शन देखो, होम सेक्शन देखो, सारी चीज़ें पता लगा लो, तब आपको आइडिया मिल जाएगा कि कॉम्पिटिटर्स कौन है, कंपनी का बेस मॉडल क्या है, बिजनेस एम क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएंगी। देन अब उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना एक बेहतरीन रिज्यूमे बनाना है जिसमें सारी चीज़ें, आपकी स्किल्स, आपने क्या काम किया है, कहाँ काम किया है, पहले किसके साथ काम किया है, कितने टाइम ड्यूरेशन तक काम किया है, किस सैलरी पे किया है। अब आप ये कहोगे मैं तो फ्रेशर हूँ यार, मैंने तो पहले कभी जॉब ही नहीं करी, तो ये कैसे इसमें इम्प्लीमेंट कर दूँ? यही चीज़ तो बताने वाला हूँ, और यही चीज़ सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए कैसे काम आ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कि आपने पास्ट में किस कंपनी के लिए किया है और क्यों उस कंपनी से हटे और वहाँ क्या सैलरी आप लेते थे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है।
पर अब यही तो क्वेश्चन आ रहा है कि मैं फ्रेशर हूँ, अब ये कैसे किया जाए, अब वो देखना, मज़ा आ जाएगा। मैं ये भी आपसे कहूँगा, नो मैटर आप किस फील्ड से हो, इससे कोई मतलब नहीं रखता है। आप इस ट्रिक्स और सीक्रेट को पता कर लोगे तो 101% आप फ्रेशर होके भी एक इंटरमीडिएट या एक्सपीरियंस वाली सैलरी उठा पाओगे। बट रिजल्ट आपको ये होना चाहिए कि आपको वो स्किल्स अच्छे से आनी भी चाहिए, क्योंकि आप जॉब लेने के बाद उनके साथ जब काम करोगे, रिजल्ट नहीं दे पाओगे तो वहाँ आपकी एक इमेज बेकार हो जाएगी, वहाँ आपका काम नहीं चल पाएगा। इसलिए पहले अपनी स्किल्स को अच्छे से इम्प्रूव करके तभी जॉब के लिए जाना। तो अब बात आती है, हम एक फ्रेशर होके भी अपने आप को एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैसे दिखाएं। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, आप जिस भी फील्ड से हो, आपने जो भी स्किल सीखी है, अब आपको अपने आसपास देखना है कि कौन ऐसे बंदे हैं जिनको आपकी स्किल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। लाइक मैं अभी मान के चलता हूँ, एक फॉर एग्जांपल कि आप एक वीडियो एडिटर और ग्राफिक डिज़ाइनर हो। अब आपको अपने आसपास देखना है, लाइक किसी भी चीज़ को हम बोल सकते हैं, एजेंसी हो, कंपनी हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, शॉप्स हो, जिनको एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत हो, जिनको कोई प्रोडक्ट की या सर्विसेज की अपनी पोस्ट बनवानी हो, ब्रोशर्स बनाना हो, कुछ भी ऐसा डिज़ाइनिंग करवानी हो, तो आप उनके पास जाओ, उन्हें बताओ कि मैं ये चीज़ें करता हूँ और एक एक्सपर्ट लेवल पे करता हूँ। मैं अपनी यहाँ पहचान बनाने के लिए एक क्लाइंट ढूंढ रहा हूँ जिनके लिए मैं फ्री में काम करने को तैयार हूँ। आप अगर मुझसे करवाना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है कि मैं आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ, ये डिज़ाइन कर सकता हूँ, ये क्रिएट कर सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे ये प्रोजेक्ट दीजिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगा और आपको मेरी सर्विस बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट टाइम आपको जब भी कुछ करवाना होगा आप मुझे याद कर सकते हैं। आपको इससे ये रहेगा, एक रेफरेंस भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे कि नेक्स्ट टाइम क्या पता वो आपको फ्रीलांस में कोई काम दे दे। अब क्या हुआ, आपने उसके लिए काम कर लिया, आपने उसको जो भी उसने आपको बताया कि मेरे लिए ये कर दो, ये चीज़ें कर दो, आपने पूरा बेहतरीन लेवल से उसको काम दिया, अपना बेस्ट ऑफ रिज़ल्ट उसे दिया और उसे पसंद आ गया। अब आपको उससे ये बोलना है कि सर हमें जब भी आपकी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आगे मैं किसी क्लाइंट से जुड़ता हूँ या कभी मैं जॉब के लिए भी जाता हूँ, तो मैं आपका रेफरेंस दे दूंगा कि आपके साथ मैंने काम किया है। बस आपको इतनी हेल्प करना है कि आपको हमें रिकमेंड करना है कि हमने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया था और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको दिया था। बस फिर क्या है, आपकी बन गई, आपका एक रेफरेंस बन गया, आपका एक कंपनी, पास्ट कंपनी बन गई कि आपने कहीं काम किया हुआ है। वो कैसे? अब ये देखो, आपने उनसे रेफरेंस ले लिया है, आपने उनसे बोल दिया है कि हाँ ठीक है, आपको हमें रिकमेंड करना है। अब आपको क्या करना है, उन्हीं के कंपनी के मुताबिक, उन्हीं की एजेंसी या जो भी उनकी शॉप है उस नाम से एक आपको खुद ज्वाइनिंग लेटर बनाना है। क्यों? क्योंकि जिस भी कंपनी में आप इस चीज़ के लिए बात करोगे उन्हें प्रूफ चाहिए होगा। आपकी बातों से नहीं मानेंगे कि आपने कह दिया मैंने वहाँ काम किया तो वो कह देंगे हाँ भाई चलो ठीक है काम किया होगा। हाँ, आपको उन्हें प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा, या तो सैलरी दिखाओ या ज्वाइनिंग लेटर दिखाओ। तो सैलरी को हटा देते हैं अभी। तो आप क्या करो, आप यूट्यूब पे सर्च करो कि आप एक ज्वाइनिंग लेटर कैसे बना सकते हो और उसमें वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डालो कि आपने इतने ड्यूरेशन तक काम किया, जिन एजेंसी के लिए काम किया है उसी फर्म के नाम से बनाना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होने वाला। आपने उनसे रेफरेंस ले रखा, उनसे बात करी हुई है। कोई भी एचआर के पास जाओगे उनसे इतना कॉल में डिटेल में बात नहीं करेंगे क्या सही में इतने में ज्वाइन हुआ था, क्या काम किया था ना। उन्होंने देख लिया आपसे बात हुआ और इतना कॉन्फिडेंस से आपने बता दिया कि मैंने वहाँ काम किया है, वो मेरे काम से खुश रहते थे, मेरे सर बहुत अच्छे थे, कुछ भी बातें बना के सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस पे रहेगी। ये याद रखना, कॉन्फिडेंस जीरो नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो नहीं होनी चाहिए। आप एक फ्रेशर होके भी एक इंटरमीडिएट एक्सपर्ट वाली सैलरी आपको वो देंगे अगर आपने उनके क्वेश्चन आंसर्स को ठीक से जवाब दे दिया। आप एक्चुअली में उनके क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाओगे जब आप सही में एक्चुअली में उस फील्ड में, उस स्किल में माहिर हो। तो इस चीज़ से आपको मैं यही कहूँगा कि स्किल आपकी परफेक्ट है तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेशर वाली नहीं, एक्सपर्ट वाली सैलरी मिल जाएगी। सो फाइनली पूरी वीडियो को कुछ की पॉइंट्स में समअप किया जाए तो वो है, क्रिएट अ इम्प्रेसिव रिज्यूमे। देन उसके बाद जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो उस कंपनी की सारी रिसर्च आपको करनी है। देन उसके बाद आपको एक अपना पोर्टफोलियो बनाना है जो आपको एक रेफरेंस दे सके, बता सके, आपकी रिज्यूमे में इम्प्लीमेंट हो सके कि आपने एक अच्छा काम किया है और आपको एक एक्सपीरियंस है, आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो। देन उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं आपके कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके इंटरव्यू में काम आएगी और आगे भी आप अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करना चाहते हो, केस स्टडीज़ भी पढ़ना चाहते हो, बिज़नेस के बारे में देखना चाहते हो और भी कई तरह से नॉलेज अपनी बढ़ाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नॉलेजेबल और ग्रेटफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू, फॉर योर करियर, फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय, सी या।